हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। केजी से लेकर 12 तक की कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक दफा भी दिक्कत नहीं आएगी। हर टीचर पूरी जान से लगा है सर, हर रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, क्रैश कोर्स, 11th 12th सब कुछ, हर क्लास का कंटेंट आपको दिया जा रहा है कि बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से आप काम करते रहिए। बस एक दिक्कत, अगर आपके साइड से आपको डाउट्स आ रहे हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में डालते चलिए कि हम लोग को पता चल सके और उसको अगले लेक्चर्स में क्लियर करा जा सके। बिल्कुल शानदार शानदार शानदार, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी हां, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती होगी तो फिर अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं? पक्का डन? तो ये बात को याद रखना है और काम बहुत तेजी से करते चलना है। चलिए तो भैया, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सर उस टॉपिक का नाम है, प्यार से देखिए, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। सर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है अपन को। क्या पढ़ना है? ये इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। सर ये इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। सर इसको छोड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी, ये बार बार आपको मिलेगा। सबसे पहले अपन ये देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। बिल्कुल मजा आएगा सर, एक तरफा। अगर नहीं आए तो बात वाली बात, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देख लिया पहले वो एक बार बता देता हूं भैया। अपन काफी कुछ देख चुके हैं इस चैप्टर में, मैं आपको काफी चीजें पढ़ा चुका हूं। क्या क्या पढ़ा दिया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर मैंने आपको आईयूपीएसी पढ़ा दिए, मैंने आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया, मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया, यही हुआ है ना। मैंने आपको ये दोनों चीजें कवर अप करवा दी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। पक्का डन? कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा दिया है कि रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कौन क्या होते हैं इंटरमीडिएट्स, ये पढ़ा दिए। उसमें 3 टाइप के इंटरमीडिएट्स थे, मैंने वो भी करवा दिए। पहला इंटरमीडिएट अगर आपको पता हो तो कार्बोकैटायन पढ़ाया है। फिर सेकंड क्या पढ़ाया है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मुझसे पहले। सर कार्ब एनायन पढ़ाया है। फिर तीसरा आपको पढ़ाया है फ्री रेडिकल। क्या पढ़ाया है? फ्री रेडिकल। ये सारे मैंने आपको कवर अप करवा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शानदार मजेदार एक तरफा, ये बात आपको याद रखनी है। कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल, ये तीनों चीज आपको कवर करवा दी गई है बढ़िया तरीके से। क्या सर? बढ़िया तरीके से इन तीनों को कवर अप करवा दिया गया है और कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। जी हां, बिल्कुल कोई दिक्कत देखने को आपको नहीं मिलने वाली, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, चाहे वो कार्बो एनायन हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो। अब इसके बाद जो आज का टॉपिक है सर, सबसे काम का, आज देखना है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। बस इसके लिए आपको बस मेरे साथ आज के लेक्चर में बने रहना है सर, क्योंकि दिक्कत तो नहीं आने दूंगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर आपको यह प्रॉब्लम कर जाए तो बात वाली बात, अगर आपको आज ये प्रॉब्लम दे जाए तो बात वाली बात, इतनी गारंटी आपको देता हूं। ना इलेक्ट्रोफाइल दिक्कत देगा, ना न्यूक्लियोफाइल दिक्कत देगा, दोनों आपको एकदम कंटाप तरीके से समझ में आएंगे। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। समझ रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, करें चालू? डन? ठीक है सर, ओके डन 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 डन। सर चालू होने जा रहा है। जी 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 जी, ये देखिए सर, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स।
यही सर, एक ही चीज है, न्यूक्लियोफाइल्स या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। सर एक बात याद रखिएगा सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। सर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, बिल्कुल 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 काम की चीज है। अब समझिए सर, सर मैं तो कहता हूं ना एक वर्ड में समझा देता हूं, मेरे को तो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। न्यूक्लियोफाइल्स, देखिए सर, देखिए न्यूक्लियोफाइल्स में पहला वर्ड आता है न्यूक्लियो, दूसरा वर्ड आता है फाइल्स। अब समझो, न्यूक्लियोफाइल में पहला वर्ड क्या है? न्यूक्लियो, मतलब न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो बेसिकली क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग। बेसिकली क्या हो गया भैया? न्यूक्लियस लविंग। क्या हो गया सर? न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस लव करने वाला मतलब, न्यूक्लियस लव करने वाला मतलब न्यूक्लियस लव करने वाला मतलब न्यूक्लियस लविंग। बात समझ रहे हैं? न्यूक्लियस लव करने वाला मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब न्यूक्लियस कैसा होता है सर जी? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और लविंग का मतलब क्या होता है सर? लविंग का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव को लव करने वाला। तो सर पॉजिटिव को लव करने वाला कौन होगा सर? नेगेटिव होगा। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं सर? नेगेटिव स्पीशीज होते हैं। तो पहली बात, न्यूक्लियोफाइल्स को पहचानने का मतलब नेगेटिवली स्पीशीज। कैसे समझो? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव को लव कौन करेगा सर? नेगेटिव करेगा ना। तो ये लोग नेगेटिवली स्पीशीज होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिवली स्पीशीज। लाइक Cn माइनस, OH माइनस, ये देखिए, ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सर इनके पास पता है हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, भर भर के होते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इनको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी कह सकते हो आप। इनको आप इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी बोल सकते हैं। इसीलिए ये लोग नेगेटिवली नहीं, ये लोग कभी कभी न्यूट्रल भी होते हैं। ये लोग कभी कभी न्यूट्रल स्पीशीज भी होते हैं। या तो ये नेगेटिवली होंगे या तो ये न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल का मतलब इनके पास होगा लोन पेयर। इनके पास होगा लोन पेयर, और लोन पेयर मतलब वही इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो न्यूक्लियोफाइल बहुत इजी है। अधिकतर न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या तो न्यूट्रल स्पीशीज होगा। नेगेटिवली चार्ज मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, या तो न्यूट्रल होगा तो भी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये देखो, इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब इसका पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, अब इसका पढ़ेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे इसका। आ जाओ। एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। देख रहे हो? हमेशा न्यूक्लियोफाइल वो कहलाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। पहले एक काम करो, इसका नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ूंगा बहुत ज्यादा गुचुर पुचुर ना हो जाए आपके लिए। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल गुचुर पुचुर ना हो जाए, नहीं तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, फिर वो बेकार लगेगा थोड़ा। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी 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 हो जाए तो बताइए, हो जाए तो बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया? चलो अब समझो। एन एलिमेंट
an electron rich species, an electron rich species having a lone pair of electron is called nucleophile, is called nucleophile. क्या कहेंगे उसको अपन? न्यूक्लियोफाइल is called न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. एग्जाम्पल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी हो सकते हैं, लाइक H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, कार्बो एनायन, सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं. OH माइनस, OR माइनस, SR माइनस, Cn माइनस. Nucleophile can also be seen in the form of neutral molecules. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी देखे जा सकते हैं. कैसे होंगे सर? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. तो इस बात का बिल्कुल याद रखना है. कैसे हो सकते हैं सर? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये देखिए, ये इनकी बात हो रही है, न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है. या तो न्यूक्लियोफाइल आपके दो चीज मान के चलिए, या तो न्यूक्लियोफाइल आपके नेगेटिवली चार्ज होंगे, या तो आपके न्यूट्रल स्पीशीज होंगे. और दोनों के दोनों ये मान के चलिए, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट. बिल्कुल, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट. बिल्कुल 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 बिल्कुल. जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार तरीके से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे. जल्दी 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 बढ़िया नोट डाउन करेंगे. एक तरफा, एक तरफा. चलिए, हो जाए तो बताइएगा. हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है. डन डना डन डन, डन डना डन डन. ये देखिए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड, देखिएगा, प्यार से पढ़िएगा, प्यार से. न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम हैज कंप्लीटली ऑक्टेड as at least one lone pair of electron are all atom present on the central atom are not electronegative are called neutral nucleophile. सर ऐसे कंपाउंड्स को भी हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं. ऐसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं जो कि न्यूट्रल हो, जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो. क्या बोला मैंने? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं जो न्यूट्रल हो, लेकिन उनके पास कम से कम एक लोन पेयर हो. कम से कम एक लोन पेयर हो तो हम उनको क्या नाम दे सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल. क्या नाम दे सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल. एग्जांपल देखो, एल्कोहल. ये देखिए, लोन पेयर है, मॉलिक्यूल भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, तो आसानी से इसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं. ये देखो, अमाइन पढ़ाया था, इसके पास भी लोन पेयर है. देखो, इसको भी अपन न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं. और देखिए, ये देखिए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, इसको भी न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा आयन होंगे सर, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. कंपाउंड्स भी आपके न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं. जैसे देखिए, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, RNH2 हो गया, ROH हो गया, RSH हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल्स हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है. जिनके पास क्या होता है सर जी? लोन पेयर होता है. इनको भी अपन नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल. क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोफाइल. कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको तकलीफ होने का डर हो. बस आप करिए, बस आप पढ़िए,
शानदार तरीके से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको भी अपन न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। आगे देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon-carbon multiple bonds also behaves as the nucleophile, जैसे कि अल्कीन, अल्काइंस, बेंजीन। सर ये तो हो गया ना, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो न्यूट्रल होते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है, उनको भी न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है। अब एक और क्लास बताने वाला हूं, पहले इसको हटाओ। इसको हटाने के लिए पहले आपको लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, फिर इसको हटा के मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी, न्यूक्लियोफाइल खत्म, बस इतना ही होता है। जल्दी 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 हो जाए तो बताइए, ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, उनको भी अपन न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, उनको भी अपन न्यूक्लियोफाइल्स बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अल्कीन, अल्कीन डबल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो ये सब जो है आपके, इनको अपन कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, इनको अपन कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, इनको अपन कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, इनको अपन कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या कहेंगे इनको अपन? न्यूक्लियोफाइल्स। बिंदास तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी अगर हो तो बताइए, अगर हो तो बताइए, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ऑल्सो बिहेव्स एज द न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल अल्कीन, अल्काइंस, बेंजीन। ये देखो भैया, ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल दे दिया और ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल दे दिया, एटसेट्रा। जल्दी नोट डाउन करिए, ये होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल। जल्दी 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 जल्दी, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताइए। मेरे हिसाब से तो क्लियर है, मेरे हिसाब से तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर, डन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया, चलो अब देखो, फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं इस बात को पूरा। न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये हो गया पहला। फिर दूसरा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास मिनिमम एक लोन पेयर हो, मिनिमम एक लोन पेयर हो, उनको अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास मिनिमम एक लोन पेयर हो, उनको भी अपन कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल ये देखो, अल्कोहल लोन पेयर है, अमीन लोन पेयर है, अमोनिया को भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर है। तो ये सारे जो होते हैं, इनको भी अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि अल्कीन, अल्काइन और आपका बेंजीन, ये आपके होते हैं सर जी पूरे न्यूक्लियोफाइल्स। ये होते हैं आपके पूरे न्यूक्लियोफाइल्स जो आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं सबको आपको पढ़ना है। यही होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल्स, चाहे वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, चाहे वो आपके नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल हो।
नेगेटिवली चार्ज हो। चलो बस आप तो ये देख लेना वो इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होने चाहिए। चलो जल्दी नोट डाउन करो भैया, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे। एक नंबर एक नंबर एक नंबर, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? डन। चलो आगे। सर इलेक्ट्रोफाइल्स, क्या सर? इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, बस बस सर बस, आ जाओ। इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इस पे बात करनी है, इस पे बात करनी है सर। इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इस पे बात करनी है। और काम की बात है सर, ऐसा नहीं है कि मस्ती मजाक करने वाला हूं मैं, कुछ ऐसा नहीं सर, काम की चीज है। ले आओ ले आओ सर। मैंने क्या बोला है? नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। नाम ऐसा करो कि नाम सुनते से ही काम हो जाए। चलो इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिस लिख दिया क्या? इलेक्ट्रोफाइल्स लो, PHILES, इलेक्ट्रोफाइल्स। चलिए भैया समय का कांटा बहुत तेजी से घूम रहा है, अब समझिए। वहां क्या बताया था सर? न्यूक्लियोफाइल बताया था आपने वहां पे। अरे यार ये आज ये पेंसिल को क्या हो गया भाई, धोखा ही दे रही है बार बार। ये इलेक्ट्रो, ये फाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, और ये अपना इलेक्ट्रोफाइल। अब जरा बात को समझो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ। फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। हाँ इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है सर? नेगेटिवली लविंग। नेगेटिवली चार्ज को लव करने वाला। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब नेगेटिवली चार्ज को लव करने वाला। और नेगेटिवली चार्ज को लव कौन करेगा? जो होंगे पॉजिटिव स्पीशीज, जो होंगे पॉजिटिव स्पीशीज। तो पॉजिटिव स्पीशीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। वो लोग कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ये कैसे हैं? पॉजिटिवली स्पीशीज। लेकिन पॉजिटिवली स्पीशीज को ही अपन कहते हैं, अगर इन्हीं की बात करें तो पॉजिटिवली स्पीशीज को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ये जो पॉजिटिवली स्पीशीज हैं इन्हीं को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली स्पीशीज। Electrophiles are positively species और electrophiles are also known as electron deficient compounds. Electron deficient compounds. Electron deficient compounds. ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा हमेशा। ये भी न्यूट्रल स्पीशीज में आएंगे, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा होगी। जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है भैया, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। बस बात खत्म। एन इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव is defined as the electron deficient species। यही बोला, इलेक्ट्रॉन की तो हमेशा कमी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये किसके पास जाएंगे? जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। सर कॉमन सेंस यही तो कहता है, अगर मुझे भूख लगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? जो मुझे खाना दे सके। तो वही तो मैंने बोला, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है किसके पास जाएंगे? जो इनको इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल के पास जाते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के पास जाते हैं। तो देखिए ना, विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, न्यूक्लियोफाइल सेंटर। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पास जाता है, और न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। वाइस वर्सा है सर, जय वीरू है, एक दूसरे के बिना इनका मन लगता नहीं। दो जिस्म एक जाने ये लोग, ठीक है। Some of the examples of electrophile reagent are, ये देखिए, पॉजिटिव 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 और ये न्यूट्रल वाला। एंड कार्बोकैटाइंस
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिक्सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिक्सेट का मतलब क्या होता है? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उसको कहते हैं सिक्सेट, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इनडायरेक्टली इसको ये लिख दो ना, लो लिखो, ये लिखो, क्या लिखना है सर? ये लिखो ना, इनडायरेक्टली ये लिख दो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इनडायरेक्टली ये लिख दो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये लिखो, कोई रोक के तो दिखाए? कोई नहीं रोक पाएगा, टेंशन ना लो, कोई नहीं रोक पाएगा, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेना है। क्या कहेंगे इनको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। जल्दी 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 जल्दी, क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया तो चल रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन डन, समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, ले लिया स्क्रीनशॉट, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। चलो, तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन सर वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जी हां, जी हां, द इलेक्ट्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑल्सो। एग्जाम्पल कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और BF3। अब समझो सर, पहले BF3 का नंबर लगाते हैं। BF3 सर, मैं कहता हूं इसको ओपन करके देखो, इसको ओपन करके देखो। बोरॉन, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्लोरीन तो है ही चालाक, उसके पास होते 7 है, लेकिन उसको एक ही दिखाना होता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो वो कहता है ये लो भाई, एक पहला, ये देखो, ये देखो, ये हो गया बोरॉन का काम। अब बोरॉन के गोले में देखो कितने दिख रहे हैं सर? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सर जी? 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के गोले में कितने दिख रहे हैं? 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मतलब भैया सिक्सेट है, कंप्लीट नहीं हुए, तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इसीलिए BF3 एक क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब आता है कार्बीन्स। कार्बीन्स को ले आओ, चलो। कार्बीन्स क्या होता है? ये यही होता है कार्बीन्स। अब समझो सर, एक तो R के साथ बॉन्ड, एक R के साथ बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, समझो प्याल से, यही होगा ना? अगर बॉन्ड बनाते तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के काउंट करो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। सर 6 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, और 6 होने कितने चाहिए? 8। 6 का मतलब कमी है, सिक्सेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखा, ठीक है, चलता है, कोई नहीं, चलता है। अब नाइट्रीन्स की बात देख लो, नाइट्रीन्स को देख लो। सर नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? सर 3। अब एक आ गया R अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो ठीक है, ये देखो, ये बन गया बॉन्ड, ये देखो। तो अब देखो, 1 2 3 4, कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 4 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिर से इनकंप्लीट है। इनकंप्लीट है तो सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इसीलिए ये सबके सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल से। क्या है सर जी? इलेक्ट्रोफाइल से। ये बात याद रखना है। द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कैन बी, यही आपको देखने को मिल रहा है, पूरे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से, भैया थोड़ा बार बार गलतियां हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफाइल से सब ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, ऑल न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट। सर जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे न्यूक्लियोफाइल। बस ये याद रखो, जिसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है पूरे, न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रोफाइल। बस सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन कम है इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए? बार बार कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेके, इसलिए इस बात को याद रखना, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए BeCl2 को जब आप ओपन करोगे 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे,
BH3 को देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ZnCl2 को भी देखोगे 4 मिलेंगे, AlCX3 को देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, FeX3 को 6 इलेक्ट्रॉन, इधर पे चेक करोगे 3 2 5 2 7 मिलेंगे, इधर चेक करोगे 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सबके पास, किसी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनकंप्लीट ऑक्टेट, इनकंप्लीट ऑक्टेट। और जिनके पास भी इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है, मान के चलिए, मान के चलिए, क्या मानना है भैया, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। क्या होंगे सर? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी। दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या है सर? इलेक्ट्रोफाइल्स। जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से देखो, समझ गए? जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी हो जाए तो बताइएगा। डन डना डन डन, डन डना डन डन, ये लो जल्दी देखो, डन डना डन डन, बिल्कुल सर। यही डिफरेंसेस दोनों में याद रखना है बिल्कुल आपको। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। सर पहली डेफिनेशन जो याद है गया उसको काम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, बस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, बस ये डेफिनेशन ही है मेन। बाकी तो फिर आप जानते हो, न्यूक्लियोफाइल मतलब एन से चालू हो रहा है तो ये नेगेटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल स्पीशीज, और ये पॉजिटिव एंड न्यूट्रल स्पीशीज। ये देखिए, नेगेटिव एंड न्यूट्रल स्पीशीज, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल स्पीशीज। ये बात याद रखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। ये बार बार छोटी हो जा रही है, गुस्सा आ रही है मेरे को, यार पेन वेन तोड़ दूंगा गुस्से में, समझ रहे हैं? बिल्कुल, ये बस 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन डना डन डन, डन डना डन डन। सर ये बस याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट, बिल्कुल शानदार, मजेदार, एक तरफा। चलो आगे बढ़े, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। हो गया? चलो इसका ले लिया था स्क्रीनशॉट, ये ओ खत्म, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म। ये तो क्वेश्चन आ गया। ओ राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द कार्बोकेटाइंस। ओके, हमने कहा बता देंगे, कार्बोकेटाइन डरते थोड़ी है। स्टेबिलिटी ऑर्डर याद करो, कार्बोकेटाइन में क्या था? हाँ, वो देवदास बन गया था, उसके 3 दोस्त, समझ गए? जितने ज्यादा दोस्त थे उतना फायदा था, मतलब टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और सबसे कम था मिथाइल कार्बोकेटाइन। यही था क्या नहीं था? जी हाँ सर। चलिए सर पकड़ेंगे एक एक को, आ जाओ सर। पहले सबके स्ट्रक्चर बना लो सर। ये 3 है, नारन 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 नारन। चलो इसको बना लो। ये इसका बना लो। चलिए, मैंने कहा था जो कार्बोकेटाइन है वो मेन कार्बन होता है। वो क्या होता है? मेन कार्बन। उसको सर्कल कर लेंगे। ये रहा मेन, ये रहा मेन, ये रहा मेन। अब ये कितनों से जुड़ा है वो उसकी डिग्री बताएगा। यहां पर ये 1 से जुड़ा है, ये मेन कार्बन 1 से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहां ये 3 से जुड़ा है तो टर्शरी कार्बोकेटाइन। यहां पर ये कितने से जुड़ा है?
एक से जुड़ा है, देखिए ना, ये भी एक से जुड़ा है, फिर ये तो इससे जुड़ा है, तो ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सर अपन ने साफ साफ लिखा है अगर कोई टर्शरी कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, टर्शरी वाले की। किसकी होगी सर? टर्शरी वाले की। रुक जाओ, इनको छोटा कर दे पहले, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये टर्शरी वाले की सबसे ज्यादा, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब यहां देखो, यहां पर ये प्राइमरी है और यहां पर ये प्राइमरी है, लेकिन प्राइमरी के पीछे वाला देखो, चलो ठीक है, इसकी क्या डिग्री होगी? इसकी तो 2 डिग्री हो रही है, क्योंकि ये भी है और ये भी है। हाँ, मैंने कहा इसके पीछे इसकी क्या डिग्री है? सर 3। मतलब हो सकता है अगर ये ज्यादा पिटेगा तो बचाने वाले आ जाएंगे, तो सर ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, फिर इसका नंबर आएगा। ये बात याद रखनी है, फिर इसका नंबर आएगा। और सबसे आखिरी में ये, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है भैया जो आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका? कार्बोकेटायन का, जो ऊपर दिया हुआ था। भैया किस किस का मैच कर गया जल्दी बता दो, किस किस का मैच कर गया जल्दी बता दो ये आंसर, किस किस का मैच कर गया जल्दी बता दो ये आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी, किस किस का मैच कर गया फटाफट। मेरे हिसाब से तो बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर। क्या सर? 1 नंबर। क्या? 1 नंबर। ठीक है, चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? टिप टॉप, यस सर, टिप टॉप। चलिए, ओके, डन। हटा दूं? जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चल, ओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है भैया। क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज इन द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन गिविंग रीजन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन मैं चाहता हूं, एक मैंने कराना, ये मैं चाहता हूं आप होमवर्क लीजिए, होमवर्क लीजिए, पता तो चले आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। भैया ये आज का नहीं है, नहीं तो रोने लगो, सर आज का ही दे दिया होमवर्क, हमें सिखाया नहीं। भैया ये कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन का क्वेश्चन है, कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन का क्वेश्चन है ये, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, हल्के में लिया और दिक्कत हो जाएगी, तो इनको रख के रखना है, रख के रखना है सर, रख के रखना है, सोच लेना नहीं तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है। और जो कहा चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में, भाई उम्मीद करूंगा आप दोगे, उम्मीद करूंगा आप दोगे, क्योंकि पढ़ाया है पूरी जान से, तो उम्मीद भी कर रहा हूं सर जी कि दोगे, पक्की बात, उम्मीद करता हूं बनेगा यार आप लोग से यार, हल्के में मत लो, चेक करूंगा मैं भैया। और एक बार लाइक जरूर करना है, जैसे आप लोग बोलते हो ना सर दिल बहुत बढ़िया बनाते हो आप, तो भैया वैसे ही एक बार लाइक कर दिया करो कि सर पढ़ा रहे हो अच्छे से, बढ़िया बिंदास, अगर अच्छा लगे तो, ये नहीं कि झूठा मूठा, अगर पढ़ाई में बढ़िया लगे तो ही लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये था आपका होमवर्क, जल्दी 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 हो जाएगा ना, डन। कोई ये तो नहीं बोलेगा नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा फलाना ढिमका, कर लोगे ना? चलिए ठीक है, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, दोनों चाहिए मेरे को, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ऐसे करके डाल देना। लो एक और है, एक और है भाई, एक और है, ये क्या बोल रहा है? CH2 CH2 O माइनस, और पीछे लगा है NO2, नहीं N2O, पीछे लगा हुआ है N2O, हाँ मतलब N2O, नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप। सर थोड़े से मिस्टेक है इसमें, थोड़ी सी मिस्टेक है, ये NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप है, क्या है सर? NO2 ग्रुप है, हमने कहा ठीक है। और एक और है CH3 CH2O माइनस, ठीक है। सर मेरे को बस एक चीज पढ़ाओ, एक चीज समझाओ, इधर ऑक्सीजन जो है, इधर ऑक्सीजन जो है ना, ये वाला ऑक्सीजन, इसके ऊपर टेंशन है, काय की टेंशन है? नेगेटिव की।
मतलब इसके ऊपर ये बोझ है, ये चाह रहा है ये कोई बोझ छुड़ा ले, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इसका अनस्टेबिलिटी का कारण है ये बोझ। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है ये बहुत प्यारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब मान लो आपके यहां रेट पड़ने वाली है और एक बंदा आपके पास आया, कहता भैया मैं आपका ब्लैक मनी ले जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप दे दो। तो आप क्या कहोगे? थैंक यू भैया, आप हमारे घर में आए, भगवान ने भेजा आपको, परमेश्वर का रूप समझ के, आप ही हमारे दीन दयालु हो, सारी चीज, और आपका बोरा भर के निकल जाएगा, आप बच गए। तो ये भी तो यही हुआ, इसके ऊपर टेंशन थी, देखो पैसा चमक रहा था, इसने कहा मैं ले जाता हूं, तो इसने खींच लिया, तो ये थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गया। तो भैया ये वाला हो जाएगा स्टेबल। जब भी कोई नेगेटिव चार्ज हो और आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो अच्छा खासा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब इसके पास आओ। इसके पास क्या जुड़ा है? सर इसके पास जुड़ा है ये, और सर CH3 तो बेस्ट फ्रेंड थे, ये तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। हां, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लो भाई, गई भैंस पानी में, अब उसको कोई नहीं बचा सकता। अब आपके घर में रेड पड़ी, आपके घर में पड़ी रेड, और आपके पास वैसे ही ब्लैक मनी छुपा हुआ रखा था, और पीछे से कोई एक बैग और फेंकते जा रहा है, वो कहेगा मत कर रहे भाई, ये भगवान चारों दिशा से आती है टेंशन। तो ये जो डोनेटिंग ग्रुप है ये और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उसको और अनस्टेबल कर रहे हैं, तो भैया ये और अनस्टेबल होता जा रहा है। तो उसने यही पूछा था कि दोनों में से स्टेबल कौन है ज्यादा, तो भैया ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने वो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और इधर तो दे दिया, तो और टेंशन बढ़ा दी, इसीलिए पहला वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दूसरे वाले के। और वाई का रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, जिससे उसकी और अनस्टेबिलिटी होती चली जाएगी और होती चली जाएगी। जल्दी 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 नोट डाउन, बढ़िया तरीके से नोट डाउन। समझ में आया? जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा। हो गया? चलो, ना ओ खत्म। तो सर इलेक्ट्रोफाइल भी हो गया, न्यूक्लियोफाइल भी हो गया, निपटा दिया बढ़िया तरीके से। मजा आया? तो एक बार लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। दोनों चैनल के बारे में आपको पता है सर? इंग्लिश मीडियम पे CBSE रोज क्लास 11 12 के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स, क्रैश कोर्स, ई बुक्स, ई नोट्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। हर टीचर, हर स्ट्रीम, सब कुछ अवेलेबल है। और भी है सर, स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। अगर हिंदी मीडियम पे बात करूं तो वहां भी CBSE है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आओ तो, बस पढ़ो तो, और कोई दिक्कत जाए तो बताओ तो। बिल्कुल सर, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अपना टारगेट बड़ा है, और अगर मजा ना आए तो बता देना सर कमेंट में, और कल आपको एक और तड़कता भड़कता ऐसा ही वीडियो मिलने वाला है, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। अगर दिक्कत आए तो बताना, फिर देखते हैं अपन। अरे शानदार सर, सेशन को एक बार लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर कोई नया हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, सब कुछ करिए, और बस कोई दिक्कत हो तो डाउट में डाल दीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। दोनों जो आंसर दिए भैया आ जाने चाहिए सबको, भैया कसम है, बिल्कुल कोई नहीं छोड़ेगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। फिर मिलते हैं कल एक और शानदार लेक्चर में, एक और मजेदार लेक्चर में, जिसमें होने वाला है बहुत शानदार एक इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस। बस पढ़िए। तो कल आदि पोल खुलने वाली है, कल एक और शानदार बेहतरीन लेक्चर है, उसमें करेंगे अपन आगे काम। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।